के जोशीमठ में जमीन धंसने और घरों की दीवारों में दरार से दहशत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर हैं, घर घर जाकर जायजा ले रहे हैं, स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं, जहां रोते बिलखते लोगों को दिलासा भी दे रहे हैं। 600 से ज्यादा घरों की दीवार पर दरार है। इस वक्त 44 परिवार सुरक्षित जगह पर ले जाए गए हैं। सरकार एक्शन में। कल हाई लेवल की बैठक के बाद 3 लोगों की स्पेशल टीम भी बनी है, लेकिन अब तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं जोशीमठ समीक्षा करने, जायजा लेने। 5 तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर जहां सीएम हैं, खुद उतरे हुए हैं, घर घर पहुंचकर देख रहे हैं हाल। कहीं जमीन फट गई, कहीं दीवारें दरक गई और रोते बिलखते लोग हैं, उनको ढांढस बंधाते हुए मुख्यमंत्री, दिलासा देते हुए धामी। ये अच्छी बात है कि सीएम खुद वहां पर गए हुए हैं। लोगों में भरोसा जगेगा कि सरकार उनके साथ खड़ी है, उनको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, उनके लिए हर संभव मदद दी जाएगी और केंद्र सरकार की भी नजर है। तो जोशीमठ में घर घर जाकर सीएम धामी मुलाकात कर रहे हैं। पीड़ित परिवारों के बीच उनकी उपस्थिति है, अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं, समीक्षा कर रहे हैं, हालात जायजा ली जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग वहां पर पलायन कर चुके हैं और जो लोग अभी मौजूद हैं, उनके बीच जब पहुंचते हैं मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुखिया, तो निश्चित तौर पर यह अच्छी बात, एक अच्छी पहल लोगों में भरोसा जगाने के लिए, ताकि ये मैसेज जाए कि वो अकेले नहीं है, उनके साथ सरकार खड़ी है, उनको नहीं छोड़ा जाएगा अकेले। तो जोशीमठ में निश्चित तौर पर इस वक्त हाहाकार है, लोग सहमे हुए हैं, लेकिन प्रतिक्रिया क्या आ रही है सुनवा देते हैं। देखिए, जोशीमठ शहर हमारा बहुत ही पौराणिक शहर है और धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और मैं कहूँ कि सीमांत क्षेत्र के कारण भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। और अभी चूंकि तात्कालिक स्थिति में ये आपदा आई है, तो इस आपदा में हमारा सबसे पहला काम तो यह है कि सभी को हम कैसे सुरक्षित कर पाएं, जान माल की सुरक्षा हो। और जो नुकसान हुआ है, क्योंकि उसके लिए हमारे भूवैज्ञानिक बहुत सारी संस्थाओं के इस पर अपना अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करने के बाद ही पता लगेगा कि आखिर किन कारणों से ये हो रहा है। लेकिन अभी हमारी प्रायोरिटी है कि जिन घरों पर ये खतरा आया हुआ है, जहां भी दरारें पड़ी हुई हैं, उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकालें, उनको सुरक्षित करें। हम तो जोशीमठ में किस तरह के हालात हैं, इसको जानने का वक्त है। सीधा आपको हम ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी राजीव डोंडियाल की मौजूदगी वहां पर है। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, अच्छी बात तो यह है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मैदान में उतरे हुए हैं, लोगों के बीच हैं, ढांढस बंधाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को भरोसा दिया जा रहा है कि उनको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि सरकार उनके साथ है। राजीव, कितना नुकसान पहुंचा है और लोग क्या कह रहे हैं इस वक्त? चलिए, राजीव का हम रुख करेंगे, लेकिन ये 5 तस्वीरें देखिए जरा, इसके माध्यम से समझिए, ये काफी कुछ बयां कर रही हैं। स्थिति का अंदाजा आप लगा सकते हैं इसी से। देखिए, जो बीच में आपको हम बड़ी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो लाल घेरे के अंदर है, ये सड़क है, किस तरह से बीच से ही फट गई है 2 हिस्सों में। लेकिन ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, अधिकारियों के साथ भी लगातार संपर्क में है और कल हाई लेवल की बैठक हुई, कमेटी भी बनाई गई और घर घर देखा हाल, दिलासा देते हुए धामी नजर आ रहे हैं। और एक और आपको हम रिपोर्ट दिखा देते हैं, हमारे एक और सहयोगी अमित भारद्वाज वहां पर पहुंचे, किस तरह के हालात हैं, उनके रिपोर्ट के माध्यम से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। आइए देखें अमित भारद्वाज की रिपोर्ट। पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पे लोगों से मिले, परिवारों से मिले और इसके बाद अब फिर से वो निरीक्षण में जा रहे हैं और उन्होंने इस बात को कहा है कि स्थिति गंभीर है। फिलहाल राज्य सरकार की जो प्रायोरिटी है वो ये है कि किस तरह से परिवारों को राहत पहुंचाया जाए। उनका ये भी कहना है कि किन कारणों से ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है, इसको असर्टेन करने की कोशिश कर रही है राज्य सरकार। और फिलहाल जो पूरी स्थिति है उस पर राज्य सरकार नजर बनाए हुए है। लेकिन मुख्यमंत्री का ये कहना है कि पहली प्रायोरिटी इस वक्त उत्तराखंड सरकार की ये है कि किसी तरह से परिवारों को राहत पहुंचाया जाए, क्योंकि ये सर्द मौसम है, ठंड का समय है, बर्फबारी होने का खतरा है। ऐसे में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो भी अनफेवरेबल हैं और यही वजह है कि राज्य सरकार की प्रायोरिटी है कि पहले फिलहाल जो है राहत का कार्य किया जाए। वीडियो सहयोगी अभिषेक के साथ मैं अमित भारद्वाज, जोशीमठ, आज तक। राजीव, आपसे समझना चाहेंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर उतर चुके हैं, खुद हालात का जायजा ले रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं,
बहुत अच्छी बात है, अच्छी पहल है कि भरोसा दिया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से कि आप सब अकेले नहीं हैं, सरकार आपके साथ खड़ी है। अब तक आपने क्या देखा, कितना नुकसान, और साथ ही क्या कुछ एक्शन देखने को मिला है राज्य सरकार की तरफ से, बताएं। जेपी की तरफ ना जाए ना फिर। राजीव। आशुतोष, नुकसान तो बहुत ज्यादा है और उस नुकसान का तो आकलन लगातार किया जा रहा है। बहरहाल पहले तो मैं इस वक्त मुख्यमंत्री नरसिंह मंदिर में पहुंचे हुए हैं, जो यहाँ की एक ऐतिहासिक धरोहर है, धार्मिक धरोहर है, और मुख्यमंत्री वहां पर, और कुछ देर बाद मुख्यमंत्री जेपी भी पहुंचने वाले हैं, जहां की आपने तस्वीरें देखी होंगी कि जमीन से कैसे वो फवारा फूट पड़ा है, जिसमें गाद और मलबा भरा हुआ है। मुख्यमंत्री कुछ देर वहां पर पहुंचने वाले, लगातार मुख्यमंत्री के काफिले को चेस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जेपी पहुंचने वाले। अब आपने बात की कि कितना डैमेज, कितना नुकसान हुआ है, इस पर आते हैं। नुकसान बहुत ज्यादा है। जब हम अधिकारियों से बोल रहे हैं तो अधिकारी 30 से 40% बोल रहे हैं, लेकिन जब आप काउंट करेंगे मकानों के नंबर को तो ये 600 पहुंचता है। 600 की संख्या कितनी ज्यादा होती है, जिसमें छोटा और बड़े बड़े क्रैक्स, और बड़े क्रैक ज्यादा है। इससे इतर हम आम आदमी की बात करें, लेकिन ये जोशीमठ है, यहाँ पर कैंप्स भी हैं, यहाँ पर हमारे जवान रहते हैं, यहाँ पर मिलिट्री कैंप्स हैं। अभी जिस जगह पर हम मौजूद हैं, जहां से हमारी गाड़ी गुजर रही है, ये गांधीनगर का इलाका है। ये पूरा का पूरा यहाँ पर आर्मी के कैंप्स बने हुए हैं, और ये भी अति संवेदनशील है। संवेदनशील नहीं, अति संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ पर भी हम दरावरे क्रैक्स देख पा रहे हैं। छोटे बड़े क्रैक्स सड़कों पर आपको अब जोशीमठ में पूरी तरह अलग अलग जगहों पर दिखाई देंगे, आसानी से नजर आ जाएंगे। अब यहाँ पर प्राथमिकता, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारी प्राथमिकता यह है कि कैसे शुरुआती व्यवस्था उनके लिए कर दी जाए। इस ठंड के मौसम में उनको किसी तरह से व्यवस्थाएं मिल जाए। एक ही कमरा उनको दिया गया है। उन कमरों में जो गुरुद्वारे में रह रहे हैं, जो स्कूल में हैं, वो कह रहे हैं कि हमें इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं है। सरकार ने आपदा राहत पैकेट भी हमको पकड़ा है खाने के लिए। गुरुद्वारे में हमने कल देखा था कि वहां खाना भी बनाया जा रहा था। नगर पालिका की जो बिल्डिंग थी, वहां पर भी खाने पीने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन कुछ दूसरी छोटी मोटी समस्याएं थी। संभवतः उन समस्याओं को आज दूर भी कर लिया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जोशीमठ बचेगा कैसे। जोशीमठ की ये जो धरा हिल रही है, जो ये कंपन है, ये कंपन समाप्त कब होगा? कितने लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है, और कितने अभी परिवार वहां पर मौजूद होंगे जोशीमठ के अंदर, जिन पर खतरा मंडरा रहा है, जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और राहत की उम्मीद में हैं? आशुतोष, मैंने बताया कि ये जो 600 से ज्यादा की मकान ही मकान है। ऐसा नहीं है कि सारे मकान के लोगों को कह दिया गया है कि आप अपने घरों को छोड़कर चले जाएं, लेकिन उनको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। लेकिन कुछ अति संवेदनशील जगह, जैसे जब संघार गए थे, वहां पर 8 परिवार ऐसे हैं जिनको पूरी तरह से वहां से हटा दिया गया है। हम दूसरी जगहों पर भी, अलग अलग जगहों पर, संघार के वार्ड नंबर 4 में हम गए थे, वहां पर भी यही स्थिति है। और जो मनोहर बाग है, वहां पर भी कई परिवारों को शिफ्ट कर दिया गया है। तो इस तरह से जो है, अभी बहुत ज्यादा ये संख्या नहीं है परिवारों की, लेकिन जो परिवार हैं, ये तकरीबन अभी 15 से कम है जिनको इन जगहों पर शिफ्ट किया गया है, जो पालिका में रह रहे हैं, जो स्कूल्स में रह रहे हैं, या जो गुरुद्वारे में अभी जिनको रखा गया है। लेकिन खतरे की जद में एक बड़ी आबादी है। आशुतोष।